कार्बोहाइड्रेट्स का। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। हमने देखा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूं, हमने क्या क्या देखा। जैसे हमने देखा था गेट रेक्सल, ठीक है। इसके बाद एक और टेक्निक से हमने लर्न किया था और एल्ट्रोज ग्लैडली मेक गम इन जाइंट टैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए थे इसके। फिर हमने इसके बाद क्या देखा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है ग्लूकोज का, मतलब शुगर का, कैसे हम करते हैं, ठीक है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है ओसाजोन फॉर्मेशन। इसके बाद डिस्कस करेंगे चेन एलोंगेशन, चेन शॉर्टनिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ओसाजोन क्या होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन होता है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हम लैब वगैरह में बनाते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें ना एक रिएजेंट यूज होता है, कौन सा, फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है। इसमें ये रिएजेंट यूज होता है। और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का ओसाजोन बनाना है तो थ्री इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होता है हमें। कितना, 3 इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होगा हमें ये रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। कार्बोहाइड्रेट का ओसाजोन बनाने के लिए हमें कितना जरूरत होता है, 3 इक्विवेलेंट। तो देखो कैसे बनता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने ये लिया ग्लूकोज, CHO OH H H OH OH H OH H CH2 OH, ठीक है। ये क्या लिया मैंने, ग्लूकोज। इसके बाद फिनाइल हाइड्राजिन NH2, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो जरा मुझे बताओ कौन से वाला नाइट्रोजन इसके साथ अटैच होगा, ये वाला फिर या फिर ये वाला, फर्स्ट वन या सेकेंड वन। तो कौन सा नाइट्रोजन अटैच होने वाला है, बताओ जल्दी से। तो कौन सा होगा, देखो इसके लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन का पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं कर रहे। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से H2O निकाल दो, -H2O, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, ये H2O तो निकल गया, N इसके साथ क्या लगा है, NH फिनाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद सेम यहाँ लिख दो बाकी का जो है पोर्शन, H OH H CH2 OH, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है टॉटोमेरिज्म। इसके बाद क्या होता है, टोटोमेरिज्म। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। टोटोमेरिज्म दिखा दो फटाफट से। यहाँ आ गया NH PH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड COH H OH OH H OH H CH2 OH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ और ये बाहर, क्या निकल के जाएगा, एनिलीन निकल के जाएगा। क्या निकल के जाएगा, NH2 फिनाइल, इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो बनेगा क्या, देखो C पे क्या आ गया, H, यहाँ पे डबल बॉन्ड
NH, बाकी यहाँ पे बना दो C डबल बॉन्ड O, बाकी सेम आएगा, बाकी नीचे वाला पोर्शन सेम आएगा। अब देखो इस स्टेप के बाद अब यहाँ पे जरूरत है 2 इक्विवेलेंट फिनाइल हाइड्रोजन, 2 इक्विवेलेंट फिनाइल हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इसका NH और इसका H2 माइनस NH3 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? माइनस NH3। फिर 1 मोल यहाँ पे, 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे रिक्वायर होगा, यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन, क्या निकलेगा? माइनस H2O। क्या निकलेगा? माइनस H2O। तो बनेगा क्या, लिखो जरा, C डबल बॉन्ड, यहाँ से N, यहाँ पे सिर्फ क्या है? H2 और यहाँ पे NH। मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? H2 और यहाँ पे NH, क्या निकल गया? NH3। बचा क्या? यहाँ पे आएगा ये स्टार वाला N और इसके साथ है NH फिनाइल, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन भी है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? C डबल बॉन्ड O जो है, यहां से तो क्या निकला? H2 और यहां से ऑक्सीजन, वाटर निकालना था ना, H2O, क्या बना? NH फिनाइल, NH फिनाइल, बाकी सेम है, बाकी क्या है? सेम है। तो जरा ये देखो, इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है? क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? जल्दी बताओ। जो हमने ओसाजोन बनाया है, इतना पोर्शन क्या है? सेम है। इतना पोर्शन, ये नीचे वाला जो ये पोर्शन है, बिल्कुल क्या है? एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम है ये। तो मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है जो फर्क आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? सिर्फ 2 कार्बन पे, सेकेंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन पे बन रहा है ना, जो हो रहा है, जो भी हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड पे हो रहा है। इसका मतलब जो इसका C2 एपिमर होगा ग्लूकोज का, उसका जो ओसाजोन होने वाला है वो भी क्या होगा? यही होगा। वो भी क्या होगा? यही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे देखने को मिल रहा है, बाकी पोर्शन तो क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इसका क्या मतलब है? ग्लूकोज का C2 एपिमर कौन सा होता है? कौन सा होता है? मैनोज होता है। कौन सा होता है? मैनोज। ये है ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज और मैनोज का जो ओसाजोन है वो बिल्कुल सेम है। ग्लूकोज एंड मैनोज हैज सेम ओसाजोन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने ग्लूकोज लिया, फिनाइल हाइड्रोजन ऐड किया, पहले क्या निकला? वाटर निकल गया और ये जुड़ गया। उसके बाद इसने टॉटोमराइज किया यहाँ पे, फिर एनिलीन निकल जाएगा जब ये यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ, और फिर क्या निकल गया? एनिलीन। उसके बाद 2 इक्विवेलेंट हमें नीड है किसकी? फिनाइल हाइड्रोजन की। सबसे पहले क्या निकलेगा? ये NH और यहाँ से H2, क्या बना? NH3 निकल गया। सेकेंड इक्विवेलेंट यहाँ से वाटर निकाल देगा और ये लग जाएगा। तो हमने ये देखा, जो हम लेके चले थे ग्लूकोज, और जो इसका ओसाजोन बना है उसमें और इसमें कॉमन क्या है? बाकी सारा पोर्शन सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है? जो मैनोज है, वो जो इसका एपिमर है C2 एपिमर, इसका मतलब उसका ओसाजोन भी क्या होगा? यही होगा। उसका ओसाजोन भी क्या होगा? यही मिलने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं चेन इलोंगेशन। यहां तक देख लो, क्लियर है? तो जिसने लिखना है लिख लो। नेक्स्ट देखो, चेन इलोंगेशन। क्या है? चेन इलोंगेशन देखना है हमने। इलोंगेशन मतलब बढ़ानी है, चेन को क्या करना है? बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी वो देखना है। अब हमने क्या देखना है? चेन इलोंगेशन। इसे हम बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलियानी फिशर रिएक्शन। किलियानी फिशर रिएक्शन। तो ये लिखो CHO OH
H OH H CH2OH CH2OH मैंने ये लिया है, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, नंबर कर दो 1 2 3 4। मैंने 4 कार्बन का लिया ये, इसे क्या बोलते हैं? OH राइट साइड में है, डी इरिथ्रोस क्या लिया ये? डी इरिथ्रोस लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया NaCN, क्या ऐड किया? NaCN। इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H। NaCN लिया तो मैंने अब यहाँ पे देखो, ये इसकी जो अटैकिंग साइट है वो कितनी है? वो कितनी है? 2 है। एक ये अबव भी अटैक कर सकता है, एक ये बिलो भी अटैक कर सकता है। अबव भी अटैक कर सकता है और ये बिलो भी कर सकता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जितनी अटैकिंग साइट होने वाली है उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। जितनी अटैकिंग साइट उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो कितनी अटैकिंग साइट है? 2 है, तो 2 ही प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो बना देते हैं C पे CN। अब एक बार OH इस साइड आएगा और दूसरी बार OH इस साइड आएगा, यहाँ H H। बाकी सेम पोर्शन है, OH H OH H CH2OH OH H OH H CH2OH, ठीक है। इस पे CN लगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब मैंने ना इसमें ऐड किया H2PdBaSO4, तो ये क्या करेगा? इसका रिडक्शन कर देगा। क्या बनेगा? C पे H डबल बॉन्ड NH। ये BSO4 क्या कर रहे हैं? डीएक्टिवेट कर रहा है। अगर ये ना होता तो इसको ना ऐसे करता, ये रिड्यूस कर देता CH2NH2 में, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, तो इसलिए क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट का काम कर रहा है। तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद जो लगा है लगा दो H OH H OH H CH2OH। सेम यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड NH OH H OH H OH H CH2OH। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने क्या किया? इनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस किया। क्या बनेगा बताओ जल्दी से? अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? जल्दी से बताओ। सॉरी, अमाइड नहीं, ये CH डबल बॉन्ड NH। अमाइड ये होता है CONH2, ठीक है। तो ये क्या है? CH डबल बॉन्ड NH। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड O। क्या आएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड O। ये OH H OH H OH H और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें H3O पॉजिटिव तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? CHO आ जाएगा, बाकी सेम, ठीक है। बाकी क्या रहने वाला है? सेम। तो देखो हमने कितने कार्बन लेके चले थे? 1 2 3 4। अब कितने बन गए? 1 2 3 4 5। एक कार्बन इंक्रीज हो गया, तो इसका नाम तभी तो हमने बोला चेन इलोंगेशन। क्या बोला? चेन इलोंगेशन। हम क्या लेके चले थे? डी इरिथ्रोज लेके चले थे। अब क्या बन गया? ये डी राइबोज बन गया। डी राइबोज। अगर ना याद रहे तो ऐसे करके देख लिया करो। ये था गेट, इससे क्या बनेगा? आर और ए। आर का मतलब राइबोज और ए का मतलब अरेबिनोज। क्या बन गया? ये अरेबिनोज बन गया, ठीक है। राइबोज अरेबिनोज, ठीक है। इस तरह से हम फिर से फर्दर राइबोज से भी फर्दर बना सकते हैं, ठीक है। एलोज एल्ड्रोज और अरेबिनोज से बना सकते हैं ग्लूकोज और मेनोज, ठीक है। तो इस तरह से हम चेन को इलोंगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन दैट्स नेम इज किलियानी-फिशर रिएक्शन। तो हमें ये मालूम होना चाहिए NaCN क्या करने वाला है? साइनाइड यहाँ अटैक करने वाला है, अबव और बिलो दोनों साइड से अटैक करेगा। तो 2 साइड अटैक के हैं तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसके बाद इसका रोल क्या है? इसका रोल है
इसको रिड्यूस किया CH डबल बॉन्ड NH, फिर हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया H3O पॉजिटिव, इसके बाद बना क्या, CHO, ये हमारा बन गया क्या, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा, डी राइबोज। उसके बाद हमने देखा जो सेकेंड था, इससे हमें क्या मिल रहा है, डी अरेबिनोज, इससे मिला हमें डी राइबोज। इस तरह से फर्दर हम बना सकते हैं, डी राइबोज से फर्दर बन जाएगा हमारा एलोज एल्ट्रोज, और अरेबिनोज से बन जाएगा क्या, अरेबिनोज से क्या बनेगा हमारा, मेनोज और ग्लूकोज। अब हम देखेंगे चेन शॉर्टनिंग, ये था हमारा चेन इलोंगेशन। इसके बाद देखना है हमने चेन शॉर्टनिंग, जिसका नाम है रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन, चेन शॉर्टनिंग भी बोलते हैं, चेन शॉर्टनिंग, ठीक है। तो इसका नाम दूसरा क्या है, रफ डिग्रेडेशन। मैंने क्या लिया, ग्लूकोज ले लिया, फिर से क्या लिया, ग्लूकोज ले लिया, फिर से CHO OH H H OH OH H OH H CH2 OH, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद ना मैं क्या करूंगी, इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगी, कौन सा, ब्रोमीन वाटर। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसका रोल क्या होता है ब्रोमीन वाटर का, एल्डोज में और कीटोज में भी मेन रोल बताया था इसका, जल्दी बताओ। एल्डोज में क्या ये कलर दिखाता है या नहीं दिखाता, या कलरलेस रहता है, तो एल्डोज में क्या हो जाता है, कलरलेस, और कीटोज में कलर रहता है इसका ऑरेंज कलर। अब देखो ये काम क्या करता है, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये CHO को कन्वर्ट कर देगा किसमें, COOH में, बाकी सेम OH H H OH OH H OH H CH2 OH, ठीक है, यहां तक हो गया। इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O H। अब इसके बाद मैंने डाला कैल्शियम कार्बोनेट, क्या डाला, कैल्शियम कार्बोनेट डाला। ये क्या करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो बनेगा क्या, COO नेगेटिव, ये बनेगा, बाकी सेम OH H H OH OH H OH H CH2 OH, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको पहले ओपन करके लिख लो OH को। अब मैंने क्या किया, H2O2 डाला, यहां से घुमा दो, क्या डाला, H2O2 परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, होमोलिटिक, तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, बाकी सेम HOH, बाकी सेम है, ठीक है, बाकी सेम कर लेना। अब होगा क्या, O पे रेडिकल, अब यहाँ पे ना एक ये भी लिखो 1/2 ऑफ Ca2 पॉजिटिव। देखो इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे और रेडिकल बन गया। इसके बाद इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, Fe3 पॉजिटिव डाला, यहां से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव बनाएगा, क्या बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो बना क्या, यहाँ पे CO पे भी क्या आ गया, रेडिकल आ गया, यहाँ पे रेडिकल था H H OH, बाकी सेम है, बाकी क्या है, सेम है। अब देखो क्या होगा, फिर से ये यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, होमोलिटिक फिजन बोल दो या क्लीवेज।
तो ये CO2 बाहर, CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस CO2। और जो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक लॉन पेयर आएगा, सॉरी एक क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ। क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ। ये CH यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O, बाकी HOH, HOH, OH, H, OH, H, CH2OH। तो हमने देखा ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, यहाँ लिख रही हूँ CHO, HOH, OH, H, OH, H, CH2OH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन लेके चली थी, कितने बने, 1 2 3 4 5। एक कार्बन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो रफ डिग्रेडेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेन को जैसे हम इलोंगेट कर पा रहे थे वैसे हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सारे जो कार्ड है हम सब कुछ कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, इलोंगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मुट्ठी में सब कुछ। Br2 वाटर डाला, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया, COH बन गया। COH से क्या किया, इसने बेस डाला, इसने क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज है, पेरोक्साइड ने इसकी क्लीवेज की होमोलिटिकली। उसके बाद ये रेडिकल बना, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा इसका, और यहाँ पे भी क्या आ गया, रेडिकल बन गया। फिर से यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, CO2 बाहर निकल जाएगा। अब ये CO2 एक कार्बन चला गया ना, एक कार्बन चला गया, इसका मतलब हमने कार्बन कम कर दिया। तो जैसे ही आपको ये दिखे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखे, कैल्शियम कार्बोनेट दिखाई दे और आपको क्या दिया, कोई शुगर दे रखी हो, तो एक कार्बन डिक्रीज कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ये देखना चेन शॉर्टनिंग का काम है। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। भूलना नहीं है, Br2 वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट हो, H2O2 प्रोवाइड कर रखा हो रिएक्शन में, तो वहां पे चेन को क्या करना है, शॉर्ट करना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये देखो जरा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ग्लूकोज, CHO, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे अब नंबर कर दो इसको, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, देखो जरा, ये मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, एक कार्बन, 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लगा है, CH2OH लगाना है, ये 5 कार्बन और इस पे लगा है CH2OH। ठीक है, अब जो अटैच है इसके साथ वो लगाते जाओ, OH, एक चीज और, आपने लगाना कैसे है, आपने लगाना है एक बार ऐसे याद रखो, डॉक्टर से। कैसे याद रखोगे, डॉक्टर से। डॉक्टर का मतलब जो राइट में है, जो राइट साइड है वो कहाँ आएगा, डाउन आएगा, वो कहाँ आएगा, डाउन आने वाला है। जो राइट में है वो क्या होगा, जो राइट साइड है वो कहाँ आएगा, डाउन आएगा, वो कहाँ आएगा, डाउन। तो देखो ये राइट में है, इसको मैं कहाँ लगा रही हूँ, OH को डाउन। अब ये H, ये OH और ये 4th पोजीशन पे राइट में है, ये डाउन। सेम इस तरह से मैं ये अभी ये रैंडम बना रही हूँ, अभी मैं इसकी फॉर्म नहीं बनाई है, साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी बनाना है हमने, तो मैं रैंडम लगा रही हूँ। ये वाली ट्रिक हम साइक्लिक स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, फटाफट से ड्रॉ करना आना चाहिए, तो वहां पे ये टेक्निक अपनानी है। ठीक है, तो एक बार देखो HOH। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये, इसके पास क्या है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर है ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव बनेगा। तो देखो मैं सिर्फ इतना पोर्शन लूं, OH,
O पे क्या है H, इसने अटैक किया कार्बन पे, O पे नेगेटिव आ गया, O पे नेगेटिव। जब इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिया, इसके पाई स्टार में अटैक किया, कहाँ अटैक किया, पाई स्टार में, तो यहाँ पे देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा ना, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। अब मैं इसकी फॉर्म बनाती हूँ, यहीं पे बना रही हूँ, ये बन गया इसके साथ बॉन्ड, ये बन गया इसके साथ बॉन्ड, और इस पे आ गया क्या OH, इस पे आ गया क्या OH। ठीक है, तो इस तरह से बनता है क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरह से क्या बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है किसका, ग्लूकोज का। 5th पोजीशन पे जो OH है उसके जो लोन पेयर है वो पाई स्टार में अटैक करेंगे, पाई स्टार में अटैक करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, फिर इस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरह से इसकी रिंग फॉर्मेशन होगी। अब हमने इसकी पायरानोस फॉर्म में लिखना है, पायरानोस फॉर्म में हमें ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे जरा देखो, ठीक है, यहां तक बना लिया, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला है। अब मैंने जो आपको ये ट्रिक बताई थी डॉक्टर वाली, वो यहाँ पे अपनानी है, ये वो यहाँ पे अपनानी है। देखो जब इसने अटैक किया था यहाँ पे, ये OH राइट साइड भी आ सकता है, लेफ्ट साइड भी आ सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता है इसका, ये राइट भी आ सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या बनने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 फॉर्म एग्जिस्ट हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 फॉर्म एग्जिस्ट होंगी, एक बार OH नीचे आएगा, एक बार OH ऊपर आएगा, यहां तक ठीक है, एक बार OH नीचे और एक बार OH ऊपर, क्योंकि हमें नहीं पता है। लेकिन सेकंड में देखो, सेकंड कार्बन पे OH कहाँ है, राइट है, तो वो कहाँ आने वाला है, डाउन, तो वो आएगा डाउन, H ऊपर। थर्ड में कहाँ है, H है राइट में, तो H यहाँ, OH ऊपर। इसमें कहाँ है, OH कहाँ पे है, राइट में, तो वो आएगा डाउन, H ऊपर। 5th वाले में, 5th का ऑक्सीजन तो ये रहा, अब इसके साथ जुड़ा कौन कौन सा है, CH2OH और H जुड़ा है, CH2OH और H। सेम यहाँ पे भी लिख लो बाकी सब, OH H H OH CH2OH, यहाँ H H OH। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब इनमें से कौन सी अल्फा फॉर्म है और कौन सी बीटा फॉर्म है, अब हमें ये जानने का है, कौन सी अल्फा है कौन सी बीटा है। तो देखो ये CH2OH इसके साथ क्या है, ट्रांस है, क्या है इसके साथ, ट्रांस फॉर्म में है, और ये CH2OH इसके साथ क्या है, सिस फॉर्म में, ये सिस, ये ट्रांस। ट्रांस में क्या आता है, ट्रांस में क्या आता है, A आता है ना, तो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है, अल्फा पायरानोस फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, और ये कौन सी फॉर्म है, बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। इस तरह से आपने याद करना है। अब इन दोनों में से बताओ मुझे स्टेबल कौन सी है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी मोस्ट स्टेबल है, अल्फा या बीटा, अल्फा या फिर बीटा, बनाना आ गया होगा। 5th कार्बन के ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया, O पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, वो OH राइट भी आ सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, ठीक है। फिर हमने ये फॉर्म बना ली, ये है ट्रांस और वो है सिस। अब मेरा क्वेश्चन है कौन सा मोस्ट स्टेबल है, कौन सा मोस्ट स्टेबल है, वो हम इसमें नहीं बता सकते, वो हम बताएंगे चेयर फॉर्म ड्रॉ करके। चेयर फॉर्म में आप फटाफट से बता दोगे कि कौन सा मोर स्टेबल है, इसमें आप दिक्कत करोगे। तो ड्रॉ करते हैं चेयर फॉर्म, कैसे बनाएंगे चेयर फॉर्म, ठीक है। ठीक है, अब हमने बना लिया इसकी चेयर फॉर्म, तो वही लगाओ इसके अल्फा और बीटा फॉर्म बना दो, OH एक बार OH यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, ठीक है। अब फटाफट से ड्रॉ कर दो, OH 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 OH
सेम यहाँ पे भी OH 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 OH, ये है चेयर फॉर्म। ये क्या है? चेयर फॉर्म है किसकी? ग्लूकोज की। क्या है? ग्लूकोज की। इसमें एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है। देखो यहाँ पे ये डाउन थी तो मैंने डाउन ही लगाई है, यहाँ पे ये अप था तो ये अप लगाया। तो अब बता सकते हो फटाफट से कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है, अल्फा या फिर बीटा? तो देखो यहाँ पे सारे OH क्या है? एक्सियल, मतलब इसमें क्या ये वाला OH एक्सियल पोजीशन पे है। कहाँ है? एक्सियल। और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो हम तो कंपैरिजन एक बार इसका ही कर रहे हैं ना, क्योंकि बाकी तो सेम है पोर्शन। OH कहाँ है इस पे? इक्वेटोरियल पे। कहाँ है? इक्वेटोरियल। ऑल द OH इन बीटा फॉर्म आर इन इक्वेटोरियल पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, बीटा ज्यादा स्टेबल होता है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।